सभी पुण्यात्माओं परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। विषय चल रहा है नित्य कर्म। संध्या के प्रकरण को समझने और समझाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो विधि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सबके कल्याण के लिए दी है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पुनः उसी विषय को दोहरा लेते हैं। प्राणायाम मंत्र से पहले हम प्राणायाम के बारे में जानना, समझना और समझाना का प्रयास करते हैं। प्रश्न रखा जाता है, प्राणायाम क्यों करते हैं? इसका उत्तर दे दें अशोक प्रधान जी। कल भी आया था ये प्रश्न। प्राणायाम शरीर के लिए, हमारे प्राणों के लिए बहुत ही अच्छा है और प्राणों का संतुलन प्राणायाम से ही बनता है। और जो चित्त पटल पर विषय वासनाएं लिप्त है, उन्हें हटाने में भी प्राणायाम का विशेष महत्व है। मुख्य विषय बताया गया था। ये सब ठीक बातें हैं, भौतिक लाभ मिलता है। मुख्य विषय संध्या के प्रकरण में मन को एकाग्र करना होता है। अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र क्यों करते हैं? इसका उत्तर दो राज कपूर जी। मन को एकाग्र क्यों करते हैं? परमात्मा में ध्यान लगाने के लिए करते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए। और भाई उसे अपना मन को एकाग्र हो जाओ, जिस तरह एक जगह रुक जा। कल की बातें दोहरा के देखो। मन इन सभी साधनों का स्वामी है, मालिक है। जब मालिक को ही पकड़ लेंगे तो उसके जो जितने भी मालिक के साथ में कार्य करने वाले लोग हैं या साधन हैं, वे अपने आप ही बस में आ जाएंगे। तो इसलिए करते हैं कि ताकि मन एकाग्र हो जाए। जितनी भी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आदि हैं, ये मन के आदेश से कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का विशेष क्या लाभ है? मन को एकाग्र करके जो हमें लाभ मिलता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। मन को एकाग्र करके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। और मन को एकाग्र करना जरूरी क्यों है संध्या में? इसका उत्तर है, मन एक समय में केवल एक ही कार्य करता है, दो कार्य नहीं कर सकता। जब हम संध्या आदि करते हैं तो मन संध्या के मंत्रों में भी लगा रहता है और साथ साथ जो हमारी दिनचर्या की कार्यकलाप है उनमें भी घूमता रहता है। तो वो ठीक नहीं है। उसके लिए मन को एकाग्र करना होता है। और एकाग्र करने की सबसे उत्तम विधि दी है प्राणों का आयाम। अब प्राणों का आयाम देखो, इसका जो गूढ़ रहस्य है, प्राणों के माध्यम से आत्मा है, शरीर। और प्राणायाम होंगे तो आत्मा भी पवित्रता की ओर निर्णय देने लगेगा और मन भी एकाग्र हो जाएगा। पीछे वाक से लेकर के और यहाँ खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र तक जितने साधनों को हमने ज्ञान पूर्वक समझने का प्रयास किया है, अब प्राणायाम से पहले उन सभी साधनों का स्वामी मन है। क्योंकि साधनों का तो ज्ञान हो गया है और अब बचा मन। क्योंकि मन तो अभी भी शांत नहीं है, तो मन को शांत करने के लिए प्राणायाम मंत्र में विधियां दी हैं। कितनी व्याहृतियां दी हैं? ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। गिन के देखो कितनी हो गई? 7 हुई ना?
ये 7 व्याप्तियां हैं, इनको हमें अर्थ सहित समझना होता है। और ये मंत्र हमें मन ही मन में बोलना होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, इस मंत्र को कैसे बोलना होता है? मन ही मन में बोलना होता है और अर्थ पूर्वक इसका विचार करना होता है। और इस मंत्र से सबसे बड़ा लाभ मन पवित्रता की ओर बढ़ता है, शुद्धता की ओर बढ़ता है। परमात्मा के जितने गुण कर्म पीछे तक स्वभाव हम समझते आए, उन सभी स्वभावों को शुद्ध रूप में एकत्र संस्कार रूप में जमा करके बुद्धि के द्वारा निर्णय देके आत्मा को अनुभूति उसकी होने लगती है। और आगे और अनुभूति करने के लिए जो ये 7 व्याप्तियां हैं, इनके अर्थों को समझेंगे। तो आज हम प्राणायाम के विषय में ज़्यादा नहीं, इतना तो जान ही लें कि प्राणायाम करने का सबसे बड़ा लाभ मन को एकाग्र करना है। जैसे और विशेष लाभ सुनो। एक पाइप में पानी बहता है और उस पाइप में 10-20 छेद हैं, और मुख्य छेद जहाँ है वहाँ उसका जो प्रेशर है वो घटेगा या बढ़ेगा? राज कपूर जी बताओ। मान लो 10 छेद हैं और 11वां मुख्य है, तो उसका जो दबाव है वो कम हो जाए। और यदि 10 छेदों को बंद कर दिया जाए तो है उसका दबाव, माइक से बताओ, उसका दबाव बढ़ जाएगा जी, फिर बढ़ जाएगा। तो हमें मन के पीछे 10 जो इंद्रियां हैं ये छिद्र हैं। देखो एक और बताएं, बहुत विशेष किसी विद्वान ने दिया है। एक ब्राह्मण थे, उन्हें पता चला कि राजा जनक बहुत बड़े विद्वान हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। ब्रह्म ज्ञानी हैं तो उनसे ज्ञान लिया जाए। वो ब्राह्मण राजा जनक के पास गए। राजा जनक से कहा कि प्रभु, मुझे जो मन है ये एकाग्र ही नहीं हो पाता, मन ने ही मुझे बांध रखा है, इसका कोई उपाय बताओ छूटने का। जितना भी दुख मुझे मिल रहा है कोई उपाय नहीं मिल रहा। राजा जनक ने कहा मुक्ति का उपाय पूछ रहे थे। तो राजा जनक ने कहा एक पेड़ को कोड़ी भरी बहुत जोर से। किसकी कोड़ी भर ली? पेड़ की। और पेड़ को पकड़ के कहने लगे, भाई ब्राह्मण जी, यदि यह पेड़ मुझे छोड़ दे तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूं। वो पंडित सोचने लगे कि पेड़ को तो जनक राजा ने ही पकड़ रखा है और ये कह रहे कि यदि यो पेड़ मुझे छोड़ दे तो मैं वो रास्ता बताऊं आपको उन्नति वाला। फिर पंडित जी ने कहा कि जनक राजा साहब, ये तो पेड़ आपने ही तो पकड़ रखा है। फिर राजा जनक बोले, ये जो पेड़ है ये मैं मन की जगह समझता हूं। मन को हम देखते हैं पकड़ रखा है, लेकिन मन ने हमें पकड़ रखा है। और यदि हम इस मन से छूट जाएं तो आगे के जो आपकी त्रास वाला जीवन है वो सुख में बदल जाएगा। देखो पेड़ था, पकड़ा। मन ऐसा है कि मन हमारे अधीन होना चाहिए, अर्थात आत्मा के। और हम मन के अधीन हैं तो पेड़ की तरह ही चिपके रहेंगे। अगला सिद्धांत क्या कहते हैं? मन को चलाने में हम स्वतंत्र हैं। मन चाहे अच्छे काम में चलाएं चाहे बुरे काम में चलाएं। इसलिए प्राणायाम के माध्यम से मन को हमें शुद्ध, सात्विक और पवित्रता, श्रद्धा, ईश्वर के गुण क्रम, स्वभाव की ओर बढ़ने के लिए ऋषियों ने यह प्राणायाम का मंत्र विधि पूर्वक दिया। प्राणायाम करते करते अर्थ सहित इसका हम उच्चारण करें तो मन के त्रास से हम बच सकते हैं। आज यहीं तक रखेंगे। ओम शांति।